यदि आपका आदेश मिल जाती है, धनुष तो छोटी सी धनुष है, मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ करके आपके चरणों में रख दूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते लखन शांत हो जाओ, जो तुम चाहते वही होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने गुरुदेव की तरफ मुड़कर देखते हैं, गुरुदेव का क्या इशारा है। जो ही अपने गुरुदेव की तरफ मुड़ते हैं, गुरुदेव इशारा करते, राम जल्द धनुष को तोड़ो, क्योंकि महाराजा जनक जी निराश हो रहे। जो ही कहा राम जल्द धनुष को तोड़ो, महाराजा जनक जी निराश हो रहे। जो ही गुरुदेव का आदेश मिला कि राम खड़े हो जाते, और जो ही धनुष को उठाया, कोई देखा और कोई देख नहीं पाया, धनुष को तिल भर में तोड़ डाला। जो ही धनुष को तोड़ते हैं, धनुष से इतनी बड़ी आवाज निकली, ये आवाज तीनों लोक में गूंज गया। शेषनाग जो पृथ्वी का भार लिए हुए थे, शेषनाग का मस्तक डुल गया। जो ही राम धनुष को तोड़ते हैं कि किशोरी बड़माला लेकर राम के गले में पहनाने के लिए तैयार हो जाती है। जो दृश्य आप लोग रात को देखेंगे, क्योंकि मंच पर आप देख रहे हैं कि कुर्सी लगा हुआ है। जो ही राम धनुष को तोड़ते हैं, किशोरी बड़माला लेकर राम के गले में पहनाने के लिए तैयार हो जाती है। राम कुछ लंबे थे, किशोरी कुछ छोटी कद की थी। सीता जय माल डाली, चली राम को दिल में शंका बनी रह गई। सीता जय माल डाली, चले राम को दिल में शंका बनी रह गए। ओ राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, दिल में शंका बनी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, दिल में शंका बनी रह गए। किशोरी बड़माला लेकर के राम के गले में पहनाने के लिए चाहती है, लेकिन राम कुछ लंबे थे और किशोरी कुछ छोटी कद की थी। लाख कोशिश करती है राम के गले में बड़माला पहनाने के लिए, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती। और राम ने अपने गर्दन झुकाई नहीं, सीता एरी उठाई तो पाई नहीं। ना वो वापस फिरी, ना वो पहना सकी, ना वो वापस फिरी।
चारों अखियाँ लरी सी लरी रह गए। सारी सखियां कहते दुल्हा जी जरा मस्तक को नीचे झुकाइए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते नहीं, ये छत्री का मस्तक है। छत्री का मस्तक औरतों के बीच में झुकने वाला नहीं है। राम ने अपने गर्दन झुकाई नहीं, सीता एड़ी उठाई तो पाई ना वो पहना सकी, ना वो वापस फिरी, ना वो पहना सकी, ना वो वापस फिरी। मूर्ति सी खरी की खरी रह गई। ना वो पहना सके ना वो वापस फिरे, मूर्ति सी खरी सी खरी रह गए। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त चली जा रही, सीता जयमाल लेकर के शर्मा रही। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त चली जा रही, सीता जयमाल लेकर के शर्मा रही। ना वो पहना सकी ना वो वापस फिरी, ना वो पहना सकी ना वो वापस फिरी। मूर्ति सी खरी की खरी रह गई। ना वो पहना सके ना वो वापस फेरे, मूर्ति सी खरी सी खरी रह गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने गर्दन को झुकाते ही नहीं है, सीता एड़ी भी उठाती है तो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। ये दृश्य को देख करके लखन लाल जी मन ही मन जल रहे हैं। लखन लाल जी मन ही मन सोचते हैं भैया जब धनुष को तोड़ ही दिए तो भाभी को बरमाला पहनाने के लिए देते क्यों नहीं है, क्यों परेशान कर रहे हैं। ये देख करके लखन लाल जी मन ही मन जल रहे हैं। ये देख कर लखन लाल हैरान है, ये दोनों के उलझन में परेशान है। ये देख कर लखन लाल हैरान है, ये दोनों के उलझन में परेशान है। गढ़ उठाऊं तो धरती ये दोनों उठे। शेषावतार लखन लाल जी सोचते यदि मैं पृथ्वी को उठाता हूं तो ये दोनों उठते, फिर भी काम होने वाला नहीं है। गढ़ उठाऊं तो धरती ये दोनों उठे, दिल में शंका बनी रह गई। गढ़ उठाओ मैं धरती तो दोनों उठे, दिल में शंका बनी थी बनी रह गए।
सोचते हैं यदि मैं पृथ्वी को उठाता हूं तो ये दोनों उठते हैं, फिर भी काम होने वाला नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। सोचते सोचते लखनलाल जी रास्ता को निकालते। लखनलाल जी मन ही मन सोचते यदि मैं भैया के चरण पर गिर जाऊंगा तो भैया मुझे उठाने के लिए जरूर झुक जाएंगे। जब मुझे उठाने के लिए झुक जाएंगे तो भाभी भैया के गले में बरमाला पहना देगी। और सोचते सोचते लखन चरण पे गिरा। जो ही लखनलाल जी भैया के चरण पर गिरते हैं भगवान मन ही मन सोचते लक्ष्मण को क्या हो गया। और सोचते सोचते लखन चरण पे गिरा। झट उठाने लखन को प्रभु झुक गए। झुकते ही सिया जयमाल पहना दिया। झुकते ही सिया जयमाल पहना दिया। महिमा उनकी बनी रह गई। झुकते ही सिया जयमाल पहना दिया। महिमा उनकी बनी रह गई। झुकते ही सिया जयमाल पहना दिया। महिमा उनकी बनी रह गई। झुकते ही सिया जयमाल पहना दिया। महिमा उनकी बनी रह गई। जो ही किशोरी राम के गले में बरमाला पहनाती है, सारी सखिया दुल्हा जी को स्वागत में लग जाती है।